अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गैसेस। और इस चैप्टर के अंदर हम जिस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ गैस लॉ। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ गैस लॉ और कौन कौन से गैस लॉ जो है वो पेश किए गए हैं और इनकी ज़रूरत क्या थी। अब गैस लॉ जो है वो क्यों पेश किए गए थे, इसको जो है वो डिस्कस करने से पहले हम गैस की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। फर्स्ट, गैस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम जो है उसमें इंक्रीज़ आता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या आता है कि जब हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैसेस जो है वो कंप्रेस होती हैं और कंप्रेस होने के बाद उनका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि अमाउंट ऑफ गैस जो है नंबर ऑफ मोल्स भी, इसको नंबर ऑफ मोल्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जब हम नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम में इंक्रीज आता है। ये हमारे पास कुछ हमारे सराउंडिंग्स में कॉमन ऑब्जर्वेशंस है। अब अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज कैसे आता है, इसकी एग्जांपल अगर हम लें बैलून्स की एग्जांपल ले लें। बैलून्स के अंदर जैसे जैसे हम हवा जो है वो उसके अंदर भरते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम में इंक्रीज आता है। सेकंड, प्रेशर अप्लाई करने की वाली बात अगर देखें उसमें भी हम बैलून्स की एग्जांपल ले सकते हैं। आपके पास भरा हुआ एक बैलून है, जब हमने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो उसमें से हवा जो है वो एक्सपेल होगी, उसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम इंक्रीज की एग्जांपल देखें तो हमारे पास कोई शीशे की बोतल है, अगर हम उसको जो है वो उसको आग में रख दें तो क्या होता है, उसके अंदर जो गैसेस हैं बोतल के अंदर वो एक्सपेंड करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर करने से वो ब्रेक होती है, वॉल्यूम में इंक्रीज आता है। तो ये हमारे पास हमारी ये गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हम कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं जो हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम यानी एक्सटर्नल कंडीशंस का गैस पे इफेक्ट होता है। अब इस इफेक्ट को जो है वो डिस्कस करने के लिए हम जो है वो गैस लॉ को स्टडी करते हैं। गैस लॉ जो है वो इन पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब इन कॉमन ऑब्जर्वेशंस की बेस के ऊपर कि एक्सटर्नल कंडीशंस यानी टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम का गैस के ऊपर इफेक्ट होता है, उनको स्टडी करने के लिए उन ऑब्जर्वेशंस की बेस के ऊपर गैस लॉज जो है वो पेश किए गए। अब डिफरेंट साइंटिस्ट लाइक बॉयल्स, चार्ल्स, ग्राहम एंड डाल्टन हैव गिवन देयर लॉज रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, यानी गैस की प्रॉपर्टीज की बेस के ऊपर पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशन को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट लॉज दिए। फर्स्ट जो हमारे पास लॉ है दैट इज बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जो है वो साइंटिस्ट नेम के ऊपर जो है वो दिया गया है। रॉबर्ट बॉयल है, साइंटिस्ट है जिसके नेम के ऊपर इस लॉ का नाम जो है वो बॉयल्स लॉ है। अब बॉयल्स लॉ क्या होता है, अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। यानी बॉयल्स लॉ जो है वो किन पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, दैट इज वॉल्यूम एंड प्रेशर बाय प्रोवाइडिंग द टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर में डिक्रीज होता जाएगा, यानी अगर हम किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे कंप्रेसिबल वो चीज़ जो है वो कंप्रेस होती जाएगी, वॉल्यूम में डिक्रीज होता जाएगा और टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स वो दो कंडीशन जो है वो कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, अगर अब हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें तो वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अगर हम इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करते हैं तो हमें पता है उसकी जगह हमारे पास कांस्टेंट का साइन आता है, दैन v इज इक्वल टू k/p। अब अगर हमें कांस्टेंट को अलग करना होता है तो p हमारे पास दोनों वेरिएबल्स को एक साइड पे ले जाएंगे तो k इज इक्वल टू pv का रिलेशनशिप जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर k क्या है, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ k इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट अमाउंट ऑफ द सेम गैस। अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो ये हमें क्या बताती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यानी अगर हम कोई एक वेरिएबल को इंक्रीज करते जाएं तो दूसरा जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसी तरह डिक्रीज होता जाएगा और हमारे पास के की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी, यानी के हमारे पास एक कांस्टेंट है। प्रेशर और वॉल्यूम में से अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में डिक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ाएं तो प्रेशर में डिक्रीज होगा और ये डिक्रीज इस तरह से इंक्रीज और डिक्रीज इस तरह से होंगे कि के की वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसको समझने के लिए अगर हम एग्जांपल लें
फर्स्ट मेरे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास गैस है, उसके ऊपर मैंने 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अप्लाई किया है। इसका वॉल्यूम था 1 dm³। अब PV इज इक्वल टू K है। अब ये कांस्टेंट कैसे है कि इसको देखेंगे। अगर हमने प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर था, वॉल्यूम 1 था, तो K की वैल्यू आई 2 हमारे पास, दैट इज P1V1 इज इक्वल टू 2। अगर अब हमने कंटेनर लिया सेकंड, उसके ऊपर मैंने प्रेशर को डबल कर दिया, दैट 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने अप्लाई किया, तो वॉल्यूम में क्या हो गया, डिक्रीज आ गया, यानी उस प्रेशर ने गैस को कंप्रेस कर दिया और वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया, 1 से हाफ 1/2 dm³ हो गया। अब अगर प्रेशर की जगह 4 आप रखें और वॉल्यूम की जगह 1/2 करें तो हमें फिर K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, यानी V2 इज इक्वल टू 2। अब P1V1 इज इक्वल टू P2V2, यानी प्रेशर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम में डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम में इंक्रीज करेंगे प्रेशर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। हाँ, आप किस प्रेशर को इंक्रीज करते जाएं, वॉल्यूम में डिक्रीज होता जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है उसको हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, हमारे पास वैल्यूज की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब प्रेशर और वॉल्यूम के इस रिलेशनशिप को जो है वो समझने के लिए कुछ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दी गई है। यहाँ मैंने 3 तरह के ग्राफ जो है वो ड्रा किए हैं। हम 1 बाय 1 ग्राफ को जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ग्राफ मैंने ड्रा किया है, ये इसमें मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर 1/v इनवर्स ऑफ वॉल्यूम लिया है और वाई एक्सिस के ऊपर क्या लिया है, प्रेशर, यानी मैंने इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। अब हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा है कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। अब यहाँ अगर मैंने 1/v लिया है एक्स एक्सिस के ऊपर और y पे प्रेशर लिया है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ये मुझे क्या बता रहा है कि प्रेशर और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, यानी मैंने प्रेशर को इंक्रीज करती जा रही हूँ तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम में भी इंक्रीज होता जा रहा है, जो हमें स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप देता है। ये हमें बता रहा है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्स ऑफ वॉल्यूम के। अब सेकंड जो ग्राफ है ये प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान लिया गया है, जिसमें प्रेशर एक्स एक्सिस पे और वॉल्यूम मैंने लिया है वाई एक्सिस पे। अब ये हमें क्या बता रहा है कि मैंने प्रेशर अप्लाई करती जा रही हूँ, गैस का वॉल्यूम जो है वो कम होता जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें मैंने प्रेशर इतना ज़्यादा अप्लाई कर दिया कि वॉल्यूम में फर्दर डिक्रीज नहीं हो सकेगा, वहाँ पे जाके हमारा ग्राफ जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरह का जो ग्राफ होता है इसको आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म का मतलब क्या होता है, आइसो मीन सेम, थर्म मीन हीट। अब जो थर्ड ग्राफ है हमारे पास, ये प्रेशर और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम के दरमियान में जो है वो ड्रा किया गया है, और ये जो ग्राफ आता है ये हमारे पास जो है वो स्ट्रेट ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन शो करता है, यानी प्रेशर आप इंक्रीज करते जा रहे हैं और प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इस तरह का जो ग्राफ है ये नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस को जो है वो शो करता है, जबकि हमारे पास जो बॉयल्स लॉ है दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द आइडियल गैसेस। अब नॉन आइडियल और आइडियल गैसेस क्या होती हैं, ये हम आगे जब चैप्टर को फर्दर स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल गैसेस क्या होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ। अब इसमें हमने ये पूरा बॉयल्स लॉ हमें प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। थैंक यू।